हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का सुमित साइंस ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट, आज हम आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पिछला 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, तभी आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा होने वाला है अभिक्रिया की आणविकता। तो हम आपको बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे कोई हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें न्यूनतम अणुओं की संख्या जो होगी उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। तो आपको और कुछ इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि हमारा और क्या होता है। अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं होता है। कभी भी अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या शून्य नहीं हो सकती है। तथा अभिक्रिया की आणविकता का मान अधिकतम 3 होता है, क्योंकि एक ही समय में अधिकतम 3 अणु आपस में टकरा सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग अभिक्रिया की आणविकता का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से जरूर यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अभिक्रिया की आणविकता के प्रकार। अभिक्रिया की आणविकता के प्रकार क्या होता है आपको बताने वाले कि अभिक्रिया की आणविकता के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है एक अणुक अभिक्रिया, दूसरा का होता है द्विकणुक अभिक्रिया, तीसरा होता है त्रिकणुक अभिक्रिया। एक अणुक यानी कि एक अणु। चलिए बताते हैं एक अणुक अभिक्रिया क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या केवल व केवल एक हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या एक हो तो उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। यह रहा हमारा एग्जाम्पल, समझ सकते हैं। और दूसरा का होता है द्विकणुक अभिक्रिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले कुछ सेकंड के लिए हम रुके हुए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि फिर से जब आप पढ़ाई करें तो आपको उससे स्पष्ट समझ में आए। जब आप स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो बाद में आप उसका रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर से आप वीडियो को ढूंढेंगे, वीडियो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए, ताकि आपका वीडियो कभी भी खोए ना। चलिए आपके बात आते हैं अगला द्विकणुक अभिक्रिया हमारा क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 हो तो उसे द्विकणुक अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 हो तो उसे द्विकणुक अभिक्रिया कहते हैं। त्रिकणुक अभिक्रिया कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 3 हो। कुछ नहीं करना, बस 1 2 3, 1 यानी 1 अणु, 2 यानी 2 अणु, त्रिक यानी 3 अणु। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 3 हो तो उसे त्रिकणुक अभिक्रिया कहते हैं। यह रहा हमारा एग्जाम्पल। चलिए हमारा अगला टॉपिक जो हमारा है अभिक्रिया की कोटि। क्या होता है हमारा अभिक्रिया की कोटि। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभिक्रिया की आणविकता भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपको इन्हें जो टॉपिक हम करा रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो इसमें आप ही गलती है। बिल्कुल भी एक वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी प्लेलिस्ट को देखते रहना है और स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अगर आप नोट्स नहीं ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स अपना बना सकते हैं, PDF जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित क्या बोलते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घात के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घात के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। सबसे पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगर आपको क्लियर नहीं दिखता है तो सेटिंग में जाकर क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर दिखने लगेगा। चलिए हम चलते हैं तब तक अगले टॉपिक पे। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, आभासीय एका अणुक अभिक्रिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए। अगर आप स्किप करते हैं इसमें आपकी गलती है। तो हम बोल रहे हैं आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तब भी आपकी गलती होती है। तो आपको एक एक चीज़ का नोट्स मिलता रहेगा। साथ साथ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुँचे। चलिए हम आभासीय एका अणुक अभिक्रिया की बात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए
रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का मान 1 से अधिक हो, उसे आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो तथा अभिक्रिया की आणविकता का मान 1 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो, अभिक्रिया की आणविकता का मान 1 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। यह रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल, ये पढ़ लेते हैं आप लोग ध्यान से। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अभिक्रिया की आणविकता, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब आप नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को रोक कर भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बायो लिंक में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, PDF आपको भेज देंगे। केवल और केवल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करते ही रहना है। अगर आप एक दिन में अपने 10 फ्रेंड को शेयर करते हैं तो आपको इस पर और प्रॉफिट बताने वाले हैं। चलिए बताते हैं कि आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारा है अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर क्या होता है। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, सबसे पहला अंतर जो होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। सबसे पहले की अभिक्रिया की आणविकता का तो हम परिभाषा लिख देंगे, आपको समझ आ गया होगा। चलिए कोटि का देखते हैं अंतर। किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक अणुओं की सांद्रता पदों की घात का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है हमारा अंतर, अभिक्रिया की आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता है और अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है। तीसरा अंतर हमारा है, इसका मान 3 से अधिक हो सकता है अर्थात प्राकृतिक संख्या होता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक अर्थात एक पूर्णांक संख्या होता है। चौथा अंतर देखते हैं, अभिक्रिया की आणविकता सिद्धांतों के द्वारा निर्धारित की जाती है, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह अभिक्रिया में अणुओं की संख्या बताता है, यह अभिक्रिया के वेग व अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बीच संबंध बताता है। तो आपको अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की कोटि के बीच अंतर हम आपको बता दिए हैं। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपको PDF मिल जाएगा, PDF से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसा वीडियो हम और लाते रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे।